हेलो फ्रेंड्स, मैं रियादा आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो कल तक के वीडियो में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे यानी कि हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर से पढ़ेंगे। तो आइए देखते, मज़ा आएगा। वी नो दैट द atmosphere of the earth exerts a pressure of 1.01 into 10 newton meter on the surface of earth. Consider the atmosphere air to be uniform density rho is equal to 1.3 kg meter, then height of the atmosphere will be given by। हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर यानी कि अर्थ जो एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट्स करता है उसका प्रेशर 1.01 होता है न्यूटन मीटर। और हमने कंसिडर किया कि जो एटमॉस्फेयर एयर का है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी उसकी 1.3 केजी मीटर है। तब हाइट क्या होगी एटमॉस्फेयर की, हम जानते हैं पी इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर हमारा इतना आता ही है, इतना हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ऐसे ही आता है और इतना एग्जैक्ट है प्रेशर 1.01 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5। और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो 1.3 है और जी की वैल्यू आप जानते हैं कि 9.8 होती है इंटू में एच। तो पूरा इधर उधर करके जो भी आया अप्रॉक्सीमेटली वो 8 km आया। ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर की, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप इतना ले सकते हैं। और बायोन्सी क्या होता है? अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड या ओवर आर फ्लूइड इज कॉल्ड अपवर्ड थ्रस्ट ओवर आर बायोंट फोर्स और सिंपली बायोन्सी। यानी कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज करते हैं, यानी उसको जब लिक्विड में डुबोते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगाया जाता है वो अपवर्ड यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट या फिर उसको बायोंट फोर्स या फिर बायोन्सी कहते हैं। तो जैसे कि ये कंटेनर है, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया। आप लोग सोचते होंगे तो कि ये ऑब्जेक्ट हो सकता है नीचे रखा हो या फिर ऊपर ही फ्लोट करता हो, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि इसको बीच में ही रखा गया है। तो आप जानते हैं कि डाउनवर्ड्स में इधर ग्रेविटी वर्क करेगी यानी ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, और लेकिन इसके ऊपर साइड बायोंट फोर्स यानी बायोंट फोर्स वर्क, तो बायोन्सी वर्क कर रही है, यहाँ पर बायोंट फोर्स वर्क कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। और जो बायोंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी आप सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट आप जितना बढ़ाओगे उतना बायोंट फोर्स बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के। ये हो गया। और हम अब देखते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट दैट a body will float in a liquid if weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is at least equal to or are greater than the weight of the body। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बोलता है कि कोई भी बॉडी कब फ्लोट करेगी लिक्विड में, अगर उसका वेट जो है वो लिक्विड जितना डिस्प्लेस, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को जब उसमें डाल रहे हैं तो उसको डालने के बाद कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस बॉडी का कम से कम उसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। उस बॉडी की वेट के मतलब उस बॉडी के वेट से ज़्यादा। और फ्लोट करने की टू कंडीशन है, टू कंडीशन नहीं, सिंक और फ्लोट करने की टू कंडीशन है। कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो क्या होता है, जब बायोंट फोर्स ज़्यादा रहे और वेट कम रहे तब वो फ्लोट करेगा यानी वो तैरेगा, क्योंकि बायोंट फोर्स पे ज़्यादा लग रही है और वेट कम है। तो इमेजिन करिए, तो वो ऑब्जेक्ट तो फ्लोट करेगा ही। और अगर बायोंट फोर्स कम है और उसका वेट ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा। जैसे भी कोई भी एग्जांपल ले लिए, जैसे एक पतला सा सीट ले लीजिए, कोई भी आयरन का वेरी मतलब बहुत ही पतला ले लीजिए और उसको रखिए और तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन वहीं आप अगर डंबल बहुत वज़न ले रहे हो और पानी में, तो फ्लोट नहीं करेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है और वहाँ बायोंट फोर्स कम लग रही है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आप सबने 9th में पढ़ा है खैर, बट फिर भी 11th में है ये। इट स्टेट दैट व्हेन a body is immersed wholly or partly in a liquid at rest, it loses some of its weight. The loss in weight of the body in the liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल
ये बोलता है, आप जानते हैं कि ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये आपका नहीं, ये बहुत बहुत बीसी पहले ही ये आ चुका था, जो हम नहीं बता सकते अभी। लेकिन ये बहुत ही पहले आर्किमिडीज जी ने दिया था इस सिद्धांत को। तो क्या बोला कि जब भी कोई बॉडी को हम आधा या फिर हम कोई बॉडी को पूरा इमर्ज करते हैं, यानी डुबोते हैं उस लिक्विड में रेस्ट पे, तो वो कुछ अपने वेट को लॉस करता है। तो लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड, तो जो उस लिक्विड में उस बॉडी का जो लॉस हुआ वेट है वो इक्वल रहता है वेट ऑफ द लिक्विड के, वो लिक्विड के वेट के इक्वल रहता है, यानी जितना लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को इमर्ज करने के बाद डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल रहता है। और सिंस यहाँ पे जो बायंट फोर्स है वो वेट ऑफ फ्लूइड वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर रहती है। यानी कैसे, जब भी कोई आदमी जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा, जब हम तैरते हैं तो पैर से हमारा बहुत वर्क करता है, हम उससे जितना भी पानी को हटा सकते हैं, यानी कि पानी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वही बायंट फोर्स जो है बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया। तो ये आज का इतना है।